अब हम नज्म का यादा करेंगे बच्चों। सफ़ा नंबर 25 पर 12 नंबर पर नज्म दी गई है, अब्बा आए। ये नज्म हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इसके सवालों के जवाबात भी हम तहरीर कर चुके हैं। तो मैं नज्म पढ़ती हूँ। अम्मी अम्मी अब्बा आए, नन्ही मुन्नी गुड़िया लाए, पेड़े लाए लड्डू लाए, मोटर लाए लट्टू लाए, चुन्नू मुन्नू आओ देखो, आओ आओ डिब्बा खोलो, इसमें मुन्नी की चक्की है, दिल्ली की काली बिल्ली है, अपनी अपनी चीज़ें ले ले, आओ बाहर चलकर खेलें। अब ये नज़्म है, इसके सवालों के जवाबात भी हम लिख चुके हैं। मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ। दर्ज झेल सवालों के जवाबात एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1, अब्बा कौन सी मिठाई लेकर आए हैं? जवाब, अब्बा पेड़े और लड्डू लेकर आए हैं। नंबर 2, अब्बा दिल्ली से क्या लाए हैं? जवाब, अब्बा दिल्ली से काली बिल्ली लाए हैं। सवाल नंबर 3, अब्बा मुन्नी के लिए क्या लाए हैं? जवाब, अब्बा मुन्नी के लिए चक्की लाए हैं। ये सवालों के जवाबात हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हम समझ चुके हैं इसको। अब कुछ नए सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर 1, कहाँ चलकर खेलने की बात हो रही है? अब यहाँ पर आप नज़्म में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक जुमला लिखा गया है, आओ बाहर चलकर खेले। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है? कहाँ चलकर खेलने की बात हो रही है। तो आप जवाब किस तरह लिखेंगे? बाहर चलकर खेलने की बात हो रही है। तो देखेंगे जवाब। देखिए, कहाँ की जगह हमको बाहर लिखना है। लफ्ज़ कहाँ जो लिखा गया है ये सवाल का लफ्ज़ है, इसकी जगह हमको जवाब का लफ्ज़ लिखना है। जवाब का लफ्ज़ है बाहर, बाकी पूरा सवाल सेम रहेगा। बाहर चलकर खेलने की बात हो रही है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं सवाल नंबर 2, अब्बा कैसी गुड़िया लाए हैं? अब हमको जवाब नज़्म में तलाश करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नज़्म में लिखा हुआ है, नन्ही मुन्नी गुड़िया लाए। कौन लाया? अब्बा। कैसी गुड़िया लाए? नन्ही मुन्नी। तो लफ्ज़ नन्ही मुन्नी यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, नन्ही मुन्नी। बस इसी के ज़रिए हमको जवाब को लिखना है। अब्बा कैसी की जगह हमको नन्ही मुन्नी लिखना है। अब कैसी ये जो लफ्ज़ है ये सवाल का लफ्ज़ है, इसको हटाकर हमको अपने जवाब का लफ्ज़ वहाँ पर लिखना है। तो अब्बा नन्ही मुन्नी, आप उसमें से देखोगे नज़्म में से नन्ही मुन्नी और फिर आगे का सवाल वैसा ही, गुड़िया लाए हैं। और जो सवालिया निशान होता है लगा हुआ, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जवाब में आपको नहीं लगाना होता। जवाब में हम जुमले के ख़त्म होने का निशान लगाते हैं, यानी छोटी सी डैश लगाते हैं। तो जवाब क्या बन गया? अब्बा नन्ही मुन्नी गुड़िया लाए हैं। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल, अब्बा के आने की खबर किसे दी जा रही है? यानी नज़्म में किसको बताया जा रहा है कि अब्बा आए? तो आप देखिए पहली ही लाइन यहाँ पर नज़्म में लिखी गई है, अम्मी अम्मी अब्बा आए। यानी अब्बा के आने की बात किसको बताई जा रही है? अम्मी को बताई जा रही है। तो लफ्ज़ अम्मी आपको यहाँ पर नज़्म में मिल गया, यही जो आपका है जवाब है, लफ्ज़ अम्मी। अब इसको हमको कैसे शामिल करना है? सवाल है अब्बा के आने की खबर किसे दी जा रही है, तो यहाँ पे सवाल का लफ्ज़ कौन सा है? किसे। ठीक है, तो हम जवाब में वहाँ पर चेंज कर देंगे, बाकी सवाल वैसा ही रहेगा। देखिए, अब्बा के आने की खबर किसे की जगह हमने लिख दिए, अम्मी को दी जा रही है। और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क की जगह जो है जुमले के ख़त्म होने का निशान लगा दिए। तो बहुत ही आसान होता है। जवाबात हमको तमाम पोयम में मिलेंगे, जो भी सवाल है उसका जवाब कहाँ मिलेगा? पोयम में। तो आप अच्छे से रीड कीजिए, देखिए किस तरह उसको बनाते हैं, किस तरह लिखते हैं, और इस तरीके से सवाल बनाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये आपकी नज़्म थी, अब्बा आए। अब एक और बात इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, बहुत सारी तस्वीरें देखिए यहाँ पर बनी हैं। इन तस्वीरों के नाम जो है आपको पता होना चाहिए कि इसको उर्दू में क्या कहेंगे। अंग्रेज़ी वर्ड्स तो आपको पता होते हैं, लेकिन उर्दू के अल्फाज भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये एक तस्वीर है, ये क्या किस चीज़ की तस्वीर है?
चक्की की तस्वीर है। चक्की किस तरह लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये किसकी तस्वीर है? मोटर की तस्वीर है या कार की तस्वीर है। तो मोटर यहाँ पर लिखा है और कार हम किस तरह लिखेंगे? काफ अलीफ का रे, कार। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये एक और तस्वीर है। इसको क्या कहते हैं? हम लट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं? लट्टू, जिसे हम आम ज़बान में भौरा भी कहते हैं। यहीं पर एक और तस्वीर है बच्चों। ये किसकी तस्वीर है? मिठाई की तस्वीर है। तो यहाँ पर नज़्म में लड्डू पेड़े लिखा गया है, लेकिन मिठाई किस तरह लिखते हैं? मीम, थे अलिफ ठा और हमज़ा छोटी ये, मिठाई। इस तरीके से आपको तस्वीरों के नाम भी पता होने चाहिए। उर्दू में कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं, आपको पढ़ने भी आना चाहिए और लिखने भी आना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब आप किताब में दी हुई तमाम मालूमात जब टीचर आपको पढ़ा देती है, उसके बाद भी आपको उसको दोहराना है। जब आप उसको रिपीट करोगे, दोहराओगे, बार बार उसको याद करोगे, तो सारी चीज़ें आपके ज़हनशीन हो जाएंगी। तो यहाँ हो गई तस्वीरों की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे। अलामत तशदीद का इस्तेमाल। ये अलामत किसकी है? तशदीद की अलामत है। किसकी अलामत है? तशदीद की। मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं पहले भी कि तशदीद की अलामत हम कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। दोबारा सुनिए, तशदीद की अलामत हम उस हर्फ के ऊपर लगाते हैं जिसको 2 बार अदा किया जाता है, यानी पढ़ने में 2 बार पढ़ा जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। पहला लफ्ज़ है अब्बा। तो अब्बा में कौन से लफ्ज़ को हम 2 बार पढ़ रहे हैं? कौन से हर्फ को हम 2 बार पढ़ रहे हैं? हर्फ बे को। बे किस तरह लिखते हैं? इस तरह। बे को हम यहाँ पर 2 बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए बे के ऊपर कौन सी अलामत लगाई गई है? तशदीद की अलामत। इसको पढ़ेंगे अलीफ बे, अलीफ तशदीद बे अलिफ बा, अब्बा। ठीक है। अब उसी तरह हम नीचे सेकंड वर्ड देखते हैं, अम्मी। अब यहाँ पे कौन सा हर्फ हम 2 बार पढ़ रहे हैं? मीम, इसीलिए मीम के ऊपर क्या लगाई गई है? तशदीद, अम्मी। उसी तरह अगला लफ्ज़ है लट्टू। क्या लफ्ज़ है? लट्टू। यहाँ पर टे का जो लफ्ज़ है उसको हम, हर्फ है उसको हम 2 बार अदा करते हैं, लट्टू। तो इसीलिए टे के ऊपर तशदीद लगी गई है। आप देखेंगे वाव के ऊपर क्या लगा है? उल्टा पेश, क्योंकि हम इसको लट्टो नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लट्टू। जब ऊ की आवाज़ आती है तो वाव के ऊपर उल्टा पेश लगाया जाता है। उसी तरह नन्नी, यहाँ पर भी जो है वो न जो होता है उसके ऊपर जो है तशदीद लगी हुई है, क्योंकि उसको हम 2 मरतबा अदा कर रहे हैं। मुन्नी, मुन्नी, इस नाम में हम कौन से हर्फ को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं? नून को, इसके लिए उसके ऊपर तशदीद लगी है। उसके बाद लड्डू, यहाँ पे डाल को हम 2 बार पढ़ रहे हैं और डाल के ऊपर क्या लगी है? तशदीद। उसी तरह खट्टा, तो यहाँ पे हम किसको 2 बार पढ़ रहे हैं? टे हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह तशदीद उन हर्फ पर लगाई जाती हैं बच्चों जिनको हम 2 बार अदा करते हैं। आप देख सकते हैं आपकी किताब का जो सफ़ा है वहाँ पर भी बहुत सारे, देखिए नीचे अल्फाज दिए गए हैं तशदीद वाले। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। बच्चा, सच्चा, अम्मी, अब्बा, नन्ही, मुन्नी, दिल्ली, भुट्टा, गुड्डा, गुड्डी, गुड्डू, लड्डू, कुत्ता, बिल्ली, डब्बा, खट्टा, कच्चा, पक्का, रस्सी, लस्सी, लट्टू, टट्टू, चक्की, अच्छा। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम अल्फाज में उसी हर्फ के ऊपर तशदीद लगी है जिसे 2 मरतबा हमको अदा करना है। तो बच्चों, अगर आपने सही हर्फ के ऊपर तशदीद नहीं लगाई, मिसाल के तौर पर अब्बा हम लिखते हैं इस तरीके से, अलीफ बे अलीफ बा। तशदीद किसके ऊपर आती है? बे के ऊपर। लेकिन अगर आपने अलीफ के ऊपर तशदीद लगा दिए
तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। हमको तशदीद कहाँ लगानी है? बे के ऊपर, तभी वो लफ्ज़ जो है वो सही होगा। इसी तरह लट्टू लफ्ज़ है, अगर आपने लट्टू में वाव के ऊपर तशदीद लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। सही कब होगा वो? जब हमने टे के ऊपर तशदीद लगाई। इसी तरह मुन्नी, मुन्नी में अगर आपने मीम के ऊपर तशदीद लगा दिए तो वो गलत हो जाएगा। दुरुस्त क्या होगा? जब हम उसको नून के ऊपर तशदीद लगाएंगे। इसी तरह उसी हर्फ पर तशदीद होनी चाहिए जिसको हम 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। अगर उसके अलावा किसी और हर्फ पर तशदीद है तो वो लफ्ज़ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखिए आप। तशदीद कहाँ लगनी चाहिए, तशदीद की अलामत का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने नज़्म का भी अदा कर लिए। अब आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों की तैयारी कीजिए।